बड़ी खबर इंदौर से। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल हैं। मंधाता सांवेर विधानसभा के बूथ मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंधाता और नेपा नगर में भी सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। नेपा नगर और मंधाता इन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की आज चुनावी सभा है। मंधाता से नारायण पटेल के पक्ष में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री और नेपा नगर में सुमित्रा काजरेकर के पक्ष से प्रचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांवेर से प्रत्याशी तुलसी सिलावट जो सरकार में मंत्री भी हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन बीजेपी का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, इसके बाद के क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। सांवेर विधानसभा के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और मंडल प्रभारी जो कार्यकर्ता है उसके साथ में चर्चा करेंगे। उनके साथ में सम्मेलन आयोजित किया गया, जहाँ पर कि वो जो जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनके साथ में उनका सीधा संवाद होगा और आगामी सांवेर उपचुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या मंत्र रहेगा जीतने का, वो करने की कोशिश करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है वो नेपा नगर में है, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मंधाता में भी जनसभा रहेगी और भाग में 3 जगह पर पूरा ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम फिलहाल इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर कि सांवेर विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा चल रही है। इसके बाद वे नेपा नगर, जो कि बुरहानपुर जिले में है, जहाँ पर कि सुमित्रा काजरेकर के पक्ष में वो प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे। तो वही मंधाता से नारायण पटेल जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर आज जनसभा रहेगी। तो फिलहाल हालांकि जो कार्यक्रम है वो तय काफी लेट चल रहा है। जो कार्यक्रम था इंदौर में 11 बजे हो जाना चाहिए था, लेकिन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में लगने के बाद मुख्यमंत्री कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद जो है यहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सीधा नेपा नगर के लिए जाएंगे। दीपक, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुमित्रा महाजन भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उषा ठाकुर भी, मंत्री उषा ठाकुर भी हैं। और कार्यकर्ता सम्मेलन कितना अहम अपने आप में, चूंकि सांवेर प्रतिष्ठा का सवाल है दीपक, बीजेपी के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी। निश्चित तौर पर जो सांवेर विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन काफी अहम, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सेक्टर प्रभारियों के साथ में बैठक की थी और अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और मंडल प्रभारियों के साथ में सीधा संवाद करेंगे। इस वक्त मंच पर हम बात करें तो इंदौर भाजपा तमाम छोटे से नेता मौजूद है और सभी नेताओं को साथ में लेकर सांवेर जीतने की पूरी कवायद की जा रही है। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक, जानकारी के लिए। होने पहुंचे हैं तो संबोधित कर रहे हैं इस वक्त सीएम शिवराज सिंह। खासगी ट्रस्ट की संपत्ति खुर्द-बुर्द ना हो, उसकी जांच के लिए मुझे चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी पर मैंने कार्रवाई शुरू की थी और ताई आपने जो पत्र लिखा था वो सफलीभूत हुआ है। सरकार हाईकोर्ट में गई और हमने तय किया कि खासगी ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, वो जनता की संपत्ति है और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अपने पक्ष में आया है। उसको करवाने वाली श्रद्धेय ताई जी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ताई जी, मैं आपको और इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अब खासगी ट्रस्ट की संपत्ति जनता की संपत्ति है, उसको खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर और जिसने गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, श्रद्धेय मंच, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जिनके लिए हमने आज संकल्प लिया है, वहां मंदिर राम का बन रहा है तो राम के साथ ही तुलसी रहेगी। और सच में तो मुझे गर्व होता है
एक तो इंदौर के नेतृत्व में गर्व होता, मैं हृदय से आज कह रहा हूं, मैं भाव विभोर और गदगद हूं। इंदौर के नेतृत्व पे यहाँ के कार्यकर्ताओं पे गर्व है कि समरसता का वातावरण बना के उन्होंने जीत का एक अद्भुत संकल्प लिया। हर कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है। और तुलसी, तुम भी दूध में शक्कर की तरह एक हो गए यार। कहां फंसे थे दुष्टन में भाई? तुम्हारी सही जगह तो यही थी। सही बात है कि नहीं? पार्टी के साथ समरस हो गए तुलसी। 1.25 साल जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, याद करो कैसे आपका मान सब कुचला गया, कैसे आपके सम्मान से खेला गया, कैसे हमारी विचारधारा पर प्रहार किए गए, सत्ता के नशे में चूर। कुछ लोगों का काम यही हो गया था, इसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका तोड़ दो, उसका गिरा दो, इसको मिटा दो। इन्होंने कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में इनके लिए असंभव कुछ नहीं होता। हमें मिटाने की कोशिश की गई, कुचलने की साजिश रची गई, हम वो भी सहन कर लेते कमलनाथ जी, लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज एक हिसाब मैं आपको बता रहा हूं और जोड़ आपसे ही लगवाऊंगा आज। इनने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख, कहा था कि नहीं कहा था? आदेश इनका निकला, कहा था सबका आदेश निकला कि आदेश निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। लाखों किसान उस आदेश में बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे जोर से बोल के बताओ, करे कि नहीं? इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के लोगों का किया जाएगा। 2018 से लेके 31 मार्च से लेके दिसंबर तक के बीच के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। करे कि नहीं करे? फिर तीसरी चीज की कि चालू खाता वालों का नहीं किया जाएगा। उनने कौन सा पाप किया था रे कमलनाथ जी? ब्याज में मरे जा रहे हैं बेचारे। इस चक्कर में कहीं ने नहीं दिया कि अब तो हो रहा है, मत हो रहे, अब ब्याज में मरे जा रहे हैं। चिंता मत करना, हर बोझ से मामा ने मुक्त किया है और इससे भी ब्याज जैसे बोझों से भी मुक्त कराऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन लाखों उसमें छोड़ दिए। फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का कहा था तो 2 लाख तक का सबका करते। कहते नहीं 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका 1 नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया? ये जरा इधर जी बताओ, किया कि नहीं किया? ये झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया ताई जी, बल्लभ भवन में बैठ के इनने कुल मिला के 6000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो, बैंक मेरे पास आए मामा, अब तुम बन गए, दे दो पैसा। मैं क्या काय के? बोले कमलनाथ जी झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा गए, अब उनका तुम जमा करवा दो पैसा। 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद हो जाए। अभी ये तुलसी गवाह, मेरा नेतृत्व गवाह है, ये हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे। अभी मैंने पैसा भरा, जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए, अब ये हालत थी। अच्छा, उनने कुल मिला के 5200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अब जरा मामा का हिसाब सुनो और जनता को बताओ, इनका कुल 5200 करोड़ का, जिसपे आधा तो सोसाइटियों पे, बैंकों पे डाल दिया। मैं मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बनाने वाले ये खड़े हैं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं। अगर ये सरकार ना गिराते
तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अरे कोई दो मत तो नहीं है। अब देखो 22 तारीख 23 को मैं बना, 29 तारीख को फाइल खोल कर मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम ही कमलनाथ दादा ने नहीं भरा, इसलिए वो पैसा मिले ही नहीं रहे थे किसान ने। आते ही कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में पहुंचाया। 29 मार्च को हमने किया। अब ये 3100 करोड़ रबी और खरीफ के, इसके बाद 19 की रबी और खरीफ के प्रीमियम को जमा करवा के फिर हमने 4688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में डलवाया। अब भैया जो इसका गणित अच्छा है जरा गिनना, 3100 करोड़ में 4688 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? कोई गणित वाला जोड़े ना। आज मैं मीडिया के सामने कर रहा हूं, हिसाब लगाओ। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ने 3500 नहीं 4688 और 3100 करोड़ जोड़ो तो 7786 करोड़। उसके बाद भैया 0% ब्याज के पैसा कमलनाथ जी ने बंद ही कर दिए कि नहीं दूंगा। हमने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर दिए। अब कितने हुए भैया? जोड़ो रे, कितने? 8300 करोड़ हो गए। इसके बाद हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 3 किस्तों में मिलेंगे 5340 करोड़ रुपया। 1600 करोड़ एक किस्त में, 1700 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 3 में मिलके 5340 करोड़ रुपया कितने हो गए? 13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा अरे मामा तू काय को कसर रखता है रे, ये 6000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4 और देने का फैसला किया। ये 4 का भी मोटा हिसाब लगाया और किसान बढ़ जाएंगे तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3564 करोड़ रुपया। ये किसानों के खाते में अब डलना शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं शुरू हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी होते ही। तो ये 3564 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। तो ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ, दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4000 करोड़ हिसाब लगाया है मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। कितने हो गए भैया? 21,640 करोड़ रुपया। अब ये मोटा मोटा हिसाब है रे, बाकी छोटा मोटा नहीं कर रहा। अभी 100 करोड़ रुपया दिया फसल बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के, इधर उधर के नहीं जोड़ रहा। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना ही में लगा रहा है भैया। वही परेशान करता था। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या तुम? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छे है? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहनों, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया था, प्रशासन के ताई हाथ पांव भूल गए। बहुत गेहूं हुआ है, लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। इनका खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1,29,00,000
लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये सरकार का फर्क है। गरीबों का अगर आप देखो, वो भी हिसाब मेरे पास है। और ये इसलिए कि कार्यकर्ता जाके कह दे कि सरकार कौन सी है। गरीबों का अगर आप देखोगे, अच्छा सिंचाई योजना के लिए कितने दिए वो पता ही है। अकेले 2200 करोड़ से ज्यादा तुम ही ले गए, नर्मदा माई ला रहे हो तुलसी भाई 2400 करोड़। अगर पैसे जोड़ दो तो हिसाब ही नहीं। अच्छा सोच के देखो जरा, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे मैंने कहा औरंगजेब का खजाना था तो मामा लूट के ले गया दे रहा। और मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। विकास के काम एक तरफ। आज भी आया हूं तो ताई जी 1359 करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। जब देखो रोते ही रहते थे, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तुम कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। हमने रास्ता निकालने का काम किया। गरीब भाइयों और बहनों के खाते में हमने प्रारंभ से ही भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया डाले, फिर दोबारा 1,000 रुपया और कोरोना काल में डाले। बाहर जो मजदूर थे उनके खाते में 1,000 डाले। और इंदौर वालों आपने तो गजब कर दिया। सांवेर वालों मैं फिर प्रणाम करता हूं मां अहिल्या देवी को, इंदौर वालों को। कोई कहीं से आया हो, चाय नाश्ता भोजन शरबत, पांव में जूते चप्पल नहीं है तो आपने जूते चप्पल तक पहनाने का काम किया। धन्य है इंदौर सरकार। लेकिन सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों के खाते में पैसे डाले। हमने 1,78,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 553 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाले, ताकि पेंशन मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। हमने 1400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में 553 और 1400 करोड़ रुपया पेंशन के, और शहरिया बेगा भारिया जनजाति के 2 लाख से अधिक बहनों के खाते में 102 करोड़ अलग से डाले। फिर हमने जो पथ विक्रेता थे, फल और सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते की दुकानें लगाने वाले, गरीब आदमी, उसको 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया। अब तक 1,70,000 ऐसे गरीबों को करा चुके। हमने गरीबों के घर में राशन की कमी ना रहे, इसलिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद। 5 किलो फ्री में ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 किलो दाल भी ले जाओ। और 1 रुपया किलो की अपनी योजना चली रही थी, 10-10 किलो एक घर में। और उसके साथ 37 लाख पात्रता पर्ची फिर बनवा दी। अन्न की कमी नहीं आने दी। बच्चों के खाते में अगर मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, मामा ने वो भी भरवाई। लैपटॉप भी बांटे, उसके पैसे भी दिए। कन्यादान की राशि रोक दी थी, उसका इंतजाम कर रहे हैं। संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों और भाइयों, संबल तुम्हारी जिंदगी का संबल है, किसी भी कीमत पर ये योजना बंद नहीं होने देंगे। उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए। 1,78,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों को हमने फिर से प्रमाण पत्र दे दिए। उनकी स्कॉलरशिप बांटना शुरू कर दी। 61,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के खाते में डाल चुके हैं 6 महीने के अंदर। और वो केवल तबाह करने में लगे थे। आज आरोप लगाते हैं, गद्दारी की बात करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन अगर किसी ने बेचा था तो उनका नाम था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। दलालों का अड्डा बना हुआ था, सरेआम दलाल बैठते थे। मंत्री की कदर नहीं थी, विधायक की कदर नहीं थी। उनके लिए दरवाजा बंद, और कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो दरवाजा तुरंत खुलता था।
टेंडर मैनेज होते थे। तू ये ले जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। दलाल घूम रहे थे, दलाल पूरे मध्य प्रदेश में। काम करवाना है तो लाओ, इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरेआम मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था तो कमलनाथ जी आपने बनाया था, आपने, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। क्यों सरकार तोड़ने पर मजबूर हुए? सिंधिया जी, आज हमारी ताई जी बता रही थी सिद्धे राजमाता जी की बात, इसलिए एक नहीं सुनी गई। भ्रष्टाचार चरम पर था, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई और जिनने समझाया उन्हीं से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम सड़क पे आ जाएंगे, तो कहा जाओ सड़क पे। तो सड़क पे ऐसे आए कि सीधे कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। सरकार हमने कोई इसलिए नहीं गिराई कि हमें सत्ता का कोई लोभ या लालच था। अरे अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे, 5 साल की तैयारी थी। लेकिन इस सवा सत्यानाशी सरकार जब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने लगी तब यह फैसला हुआ। सिंधिया जी ने किया, तुलसी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं तुलसी जी आपका। ऐसी सत्यानाशी सरकार जो बर्बाद कर रही थी, मध्य प्रदेश को तबाह कर रही थी, उसको आपने गिराया। बताओ 5 साल ये सरकार रहती तो प्रदेश तबाह हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बताओ, हो जाता कि नहीं? और इसलिए तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये हमारे साथ आ गए। हमने परिवार में